नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे कुछ जो चेंजेस आ रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में रोज़ आता है कि वीसा में ये लग रख रहे हैं, जो कुछ बाहर के दूसरे जो ओरिजिन के लोग हैं अमेरिका में काम कर रहे हैं, या पर्टिकुलरली अमेरिका का भी वीसा को लेके बातचीत चल रहा है। ट्रम्प चाहते हैं कि हम अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो बाहर के ये है उनको कई ऐसे हमारे नॉलेज वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है। आपको मालूम है कि काफ़ी लोग वहाँ पे जाके अपना करियर बनाए हैं और बड़े टॉप पोजीशन में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पहुँचे हैं अमेरिका में, यूरोप में। और अभी क्या है कि कुछ वातावरण ऐसा चेंज हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं जैसे सरफिरा जैसे है वो पॉलिटिकल लीडर, वो पॉपुलिस्ट मेजर के लिए वो अपने ही पैर पे एक प्रकार से कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि जैसे अमेरिका कैसे डेवलप हुआ, इतना महान देश कैसे बना कि अमेरिका ने जो बेस्ट ब्रेन्स थे पूरे वर्ल्ड के, कोई भी कंट्री के, जो वहाँ पे जो एक ऐसा एनवायरनमेंट था, रिसर्च एनवायरनमेंट था, फ्री रिसर्च, फ्री फैसिलिटीज़, तो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स को लेके अमेरिका ग्रेट हुआ। और अभी एक प्रकार से अमेरिका में कुछ ऐसे माहौल आ रहा है, और हमारे इंडियन काफ़ी मात्रा में है। आप देखेंगे व्हाइट हाउस में भी इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे, हाई साइंटिफिक पोजीशन में भी मिलेंगे। डॉक्टर जय भट्टाचार्य अभी एफडीए के चीफ है, ऐसे कई मिलेंगे आपको। कई ऐसे मेडिसिन में तो बहुत है, सॉफ्टवेयर में बहुत है, रिसर्च में बहुत है। सुंदर पिचाई गूगल के जो चीफ है, ऐसे कई है। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं यूके के, इंडियन ओरिजिन के। तो काफ़ी पर अभी कुछ ऐसे कुछ वातावरण आ रहे हैं कि वहाँ पे कंडीशंस थोड़े अनसर्टेन हो रहे हैं। तो कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई रिसर्चर्स हैं, वो लौटना चाहते हैं, इंडिया में लौटना चाहते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक हम क्या कहते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा बेस्ट ब्रेन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, कि यहाँ पे हमारे को वो पैसे के लिए नहीं जाते थे। कई हमारा भी इंटरेक्शन है, हमारे भी स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए जाते थे, वहाँ मेरिट को बढ़ावा दिया जाता था, उसके लिए जाते थे। और अभी वो कई ऐसे हैं जो वापिस आना चाहते हैं क्योंकि अनसर्टेन हो गया है। पर अभी वापिस आने में भी कुछ ऐसे, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, स्वराज बोल के एक मैगज़ीन है, उसमें कोई करण काम्बले ने एक आर्टिकल लिखा है। कई पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं साइंटिस्ट के, जो वापिस आना चाहते हैं, उनको कितने रुकावटें हो रही है। यहाँ पे जो अभी भी जो माहौल है यहाँ पे, वापिस आने के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं है। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा भी अपॉर्चुनिटी है कि अभी हमको इंडिया को अगर नॉलेज पावर बनना है, तो उनको ऐसे हम फैसिलिटेटिंग एक एनवायरनमेंट करें कि वो आराम से वापिस आए, तो हमको बेस्ट ब्रेन्स वापिस मिले। उनके लिए कुछ हमने पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे ग्लोबल शिफ्ट तो अभी आ रहे हैं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में चेंज हो रहे हैं। यंग इंडियन रिसर्चर्स, कई ऐसे रिसर्चर्स जो अभी एक एग्जाम्पल दिया है, कोई फैकल्टी कोई स्टैनफोर्ड में काम करती थी, पोस्ट डॉक्टरल किया, वो वापिस आके इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, और 6 महीने तक के उसके बाद भी उसको कोई जवाब ही नहीं आया। स्टैनफोर्ड से पोस्ट डॉक्टरल करके आई है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे अभी भी बाधाएँ हैं, जो कि टैलेंट को लौटना भी चाहे टैलेंट, वो पहले तो हम रिटेन नहीं कर पाए टैलेंट, हम खो दिए उनको, उसके बाद वो रिटर्न कर रहे हैं, उसको भी हम वापिस नहीं खींच पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो अपॉर्चुनिटी है जाने का है, तो हमारा एक ओपेक हायरिंग है। हायरिंग हमारा जो होता है, ये देखिए, द वर्ल्ड इज पुशिंग इंडियन साइंटिस्ट होम, बट इंडियन एकेडमिया इज पुशिंग देम अवे। ये टाइटल है, ये स्वराज बोल के एक मैगजीन है, उसमें मिस्टर करण काम्बले ने लिखा है। तो इसमें कई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि हम जो है अभी अपने पैर में, तो ट्रम्प कुल्हाड़ी मार रहा है, पर हम भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या? क्योंकि अभी एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है उनके लिए। अभी जो यूरोपियन के कई कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो अभी वो रिलैक्स कर रहे हैं अपना वीसा, वो अपने साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया अगर ये मौका खो जाएगा, तो ये
अमेरिका से यूरोप की तरफ साइंटिस्ट चले जाएंगे और बेस्ट ब्रेन्स चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ रेड टेप और है, ब्यूरोक्रेटिक बहुत है। कुछ ये आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स है, तो ये इनको ठीक से, इनको फेयर मेरिट को ये नहीं मिलता है। लौटते टाइम भी पॉलिटिक्स काफ़ी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत है, करप्शन बहुत है, ये पॉइंट्स लिखे हैं। दूसरे एक और ने टॉप किसी ने अप्लाई किया था रिजर्वेशन इश्यूज के लिए, उनको जवाब नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी कई फ्री मेरिट के अलावा हमारे यहाँ एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये भी दिया है कि ये भी एक बाधा है कि जो हमको जब बेस्ट ब्रेन चाहिए वर्ल्ड में, जो अमेरिका में जो लौट रहे हैं, तो रिजर्वेशन में कई बार अड़चने आ जाती है। तो ये इन्हें कोई दूसरे कोई फैकल्टी, किसी सीनियर फैकल्टी ने, कोई हाई इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इनेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू हायर बेस्ट टैलेंट्स और विल हर्ट इंडिया को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में अगर हम उनके लिए इजी नहीं करें तो। और इंडिया में अभी वैकेंसीज बहुत है, 50% वैकेंसीज, टॉप प्रोफेसर्स का वैकेंसीज है, IITs में भी वैकेंसीज है, और 5000 रिजर्व कैटेगरी अनफिल्ड है। अनफिल्ड है, देखिए इतना वैकेंसी होने के बाद भी हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन में बेस्ट टीचर्स नहीं है। 50% वैकेंसी है हमारा, और अभी जो मौका है ये अभी अगर हम इसको नहीं ये करेंगे, इंडिया फेलिंग, दोनों तरफ से हम पीछे रह रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं। तो कुछ नेशनल रिसर्च इन्वेस्टमेंट, एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किया है अनुसंधान, वो अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। US ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट जो कर रहे हैं, तो H1 वीसा डिनाइल चल रहा है USA में। इंडियंस H1B वीसा होल्डर 70% इंडियंस है। तो इतने इंडियंस को ऊपर अनसर्टेनिटी है, तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो हमने बताया। फिर कई ऐसे रामानुजन फेलोशिप है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, इसके तहत कुछ लोगों को लिया जाने का प्रोविजन है। फिर एंट्री फेलोशिप है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ऐसे है इंडियन गवर्नमेंट्स ने किए हैं ऐसे कुछ। फिर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप है, अर्ली पाथवे फॉर रिसर्चर्स। फिर 550 रिसर्चर्स हैव रिटर्न। अगस्त 2025 के बाद 550 रिसर्चर्स रिटर्न हुए हैं इंडिया में बाहर से, अमेरिका से। रामानुजन फेलोशिप 625 अंडर, एक और कोई रामलिंगा स्वामी DBT री एंट्री। तो कुछ लौट रहे हैं, पर अली 22 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द वैभव फेलोशिप। पर ये काफी नहीं है, ये कुछ है गवर्नमेंट में न्यूज की। ये देखिए इतने वैकेंसीज है, ये लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा जो बार है, ये करीब 50% के ऊपर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर में, ऑल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में, उसमें डेफिसिट है। ये बाकी एसोसिएट प्रोफेसर का 38% है और 18% है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इतना वैकेंसीज है और हम इसको भर नहीं रहे हैं। और भर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि ये तो हमारे कुछ रेड टेप है, कुछ ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो एप्लीकेशन है ये ब्लैक होल में चला जाता है। ये देखिएगा, ये बताया है एप्लीकेशन रिसीव्ड, और ये ब्यूरोक्रेसी, फिर आपका दूसरे कई ये आ जाते हैं। आपका जो नेपोटिज्म है, भाईबंदी होता है, भाईचारा होता है। ये देखिए इसमें दिया है इन्होंने एप्लीकेशन के बाद नो एक्नॉलेजमेंट, ओपेसिटी, ब्यूरोक्रेसी, मंथ्स ऑफ साइलेंस। तो एक प्रकार से ब्लैक होल में चला जाता है। ये मेजॉरिटी लोगों का ये अनुभव रहा है, उन्होंने कहा है। तो कुछ लोग आ रहे हैं पर मैक्सिमम हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और जर्मनी, फ्रांस ने लिबरल कर दिया है वीसा रिसर्चर्स के लिए। तो हम अगर इस टाइम रिफॉर्म नहीं करेंगे, और एक अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलता है, ये भी एक इसी आर्टिकल में, इसी जो लेख में दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दिया है कि
कोई प्रोफेसर घर जा रहे थे 6:30 बजे, उनको अटैक किया गया है। 2 लोगों को उनको फ्रैक्चर हुए, उनके दोनों हड्डियाँ, वो बाइक में। बाद में पता चला जब इंक्वायरी हुआ पुलिस की, उसी डिपार्टमेंट के कोई दूसरे प्रोफेसर जिनको कि प्रमोशन नहीं मिला था या निकाल दिया गया था, उन्होंने ही अटैक किया था। तो आपस में ऐसे राइवलरीज बहुत चलते हैं। तो ऐसे माहौल, एकेडमिक माहौल अभी हमारे कंट्री में इतना खराब है, साइंटिफिक एकेडमिक माहौल, कि बाहर से आएंगे भी तो वो फिर ब्राइबरी चलता है। ये दिया है, आर्टिकल में दिया है, मैं इसी से कोट कर रहा हूँ। ब्राइबरी चलता है, उसमें मैनेजमेंट भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है, मिसयूज ऑफ रिक्रूटमेंट ड्यूटीज होता है। अभी भी हमारे कंट्री के साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में मेरिट को नहीं है, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी उंगली उठाया है। टेक मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन सीट्स फॉर बोथ एडमिशन एंड फैकल्टी, पोस्ट अंडरमाइनिंग मेरिट एंड फेयरनेस। कई जगह पैसे देके फैकल्टी अपॉइंटमेंट मिलता है, ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो जब तक हमारा सिस्टम क्लीन नहीं होगा, बेस्ट टैलेंट नहीं आएगा। पर्सनल और पॉलिटिकल कनेक्शन के ऊपर दिया है। हमारा जो माहौल है अभी, एकेडमिक एंड साइंटिफिक माहौल, धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन में आ गया। फोर्स्ड और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स में भी फैकल्टी भर्ती कर रहे हैं, और जो टैलेंट बाहर से लौट रहा है, जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, उसको हम बाधाएं कर रहे हैं। जो नीचे वाले कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऊपर से पॉलिसी अच्छा ला रहा है, कई एक्शन भी लिए है गवर्नमेंट ने इसको। ये फ्रॉडुलेंट पोस्ट है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोफेसर, मल्टी, ऐसे भी दिया। ये अभी बहुत ये है। नेशनल मेडिकल कमीशन का भी दिया है, मेडिकल कॉलेजेस का भी दिया है इसमें, जहाँ पे इसमें दिया है कि स्मॉल नंबर ऑफ प्रोफेसर, मल्टीपल फैकल्टी पोजीशंस, माने एक प्रोफेसर का नाम कई इंस्टीट्यूशंस में है इकट्ठे। 2000 केसेस ऑफ फेक फैकल्टी अपॉइंटमेंट, अन्ना यूनिवर्सिटी का दिया है। अन्ना यूनिवर्सिटी का स्कैम अभी रिसेंटली आया है। कोई अन्ना यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि एक कुछ नंबर ऑफ प्रोफेसर, 2000 केसेस ऑफ फेक फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स, गोस्ट फैकल्टी है, ऑन पेपर फैकल्टी है, वैकेंसी फुल दिखा रहा है, पर फैकल्टी का नाम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में है। 2024-25 एकेडमिक ईयर में वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन 32 कॉलेजेस, एक फैकल्टी, एक प्रोफेसर का नाम 32 कॉलेज में वो फैकल्टी दिखा रहा है। इतना लैक्स इन्फोर्समेंट बाय बॉडीज लाइक द नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी ये देखिए, मेडिकल, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है आजकल। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल टीचिंग में कई बार हम बात कर चुके हैं। एनेबल्ड मास स्केल फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट्स टू बी लेजिटिमाइज्ड। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कई ऐसे अपॉइंटमेंट्स जो कि फ्रॉड से हुए थे, उसको लेजिटिमाइज कर दिया, उसको नॉर्मलाइज करके सिस्टमिक करप्शन एक प्रकार से प्रमोट कर रहे हो। फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, लॉबी सिस्टम है, लैब इकोसिस्टम। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ लेबोरेटरी के लिए पैसा, एक साइंटिस्ट जो बाहर से आता है, जो स्पेशल कोई इसी चीज में काम कर रहा है, जो फॉरेन में जो साइंटिस्ट होते हैं और यहाँ से भी जो जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वो अपना लैब अपने तरीके से बनाए। और इंडिया में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे फैसिलिटीज नहीं है। कॉमन लैब है और वो उसमें उनको काम करना पड़ता है, उनको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है। एक साइंटिस्ट को 10-12 करोड़ का लैब सेटअप करने के लिए लग जाता है। तो हमको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लैब इकोसिस्टम और एकेडमिक फ्रीडम भी नहीं है। एकेडमिक्स में पॉलिटिक्स है, रेड टेप है, ब्राइबरी है, मारपीट भी है। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ था, और स्पेशलाइज्ड, और ये सब की कमियां बहुत है। तो ये सब थोड़ा हमारे को जो अभी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अभी इंडिया अगर अपना जो एकेडमिक, साइंटिफिक और इंक्लूडिंग मेडिकल जो प्रोफेशन का अगर क्लीन नहीं करता है, तो हमारे जो लोग चले गए हैं यहाँ से और जो वापिस आना चाहते हैं देशभक्ति के भाव से या वहाँ पे अनसर्टेनिटी के भाव से, क्योंकि जब वहाँ पे उनको अवार्ड मिलता है, जब वहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिलता है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं ये हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारे इंडियन ओरिजिन है। पर जब वो यहाँ पे रहते हैं, उनको आप फैसिलिटी नहीं देते हो, वो इसीलिए बाहर चले जाते हैं। अब बाहर से जब वापिस आना चाहते हैं, तभी भी आप रुकावट डाल रहे हैं। पर जब वो कुछ ये हासिल करते हैं, मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में था, 73-74 में की बात है, तब वो उसके पहले 68 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट। वो पर्सन, वो अमेरिकन सिटीजन हो गए थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। जब अमेरिकन सिटीजन हो गया तो इंडिया में काफी मीडिया बोल रहा था कि हमारे इंडियन को मिला है।
पर वो अमेरिकन सिटीजन बन गए थे। और उनके एक कलीग हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि ये देखिए, जब ये इंडिया में थे तब इंडिया में उनको नौकरी नहीं मिल रहा था, ही वॉज नॉट गेटिंग अ जॉब, उनको फैसिलिटीज नहीं दिया गया, तो इसलिए वो यूएसए माइग्रेट कर गए और वहाँ जाके उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं, टैलेंट वापिस आता है तो इतना साला ये हमको क्लीन नहीं होगा सिस्टम, तो फिर वापिस नहीं आएगा, दूसरे कंट्री चले जाएंगे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारा सिस्टम भी क्लीन हो जाएगा, मेरिट को हम ये देंगे तभी ऐसे लोग वापिस आएंगे। अदरवाइज हमारे एक कहावत है कि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो उसको डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं है, उसके इंस्टीट्यूशंस में मीडियोकर लोग भर दो। तो जितने इंस्टीट्यूशंस में मीडियोकर लोग होंगे, ब्रिलियंट नहीं होंगे, तो वो अपने आप वो कंट्री कमजोर हो जाएगा। तो अभी हम उस स्थिति में हैं। अभी हमारे पास गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कुछ स्कीम्स बना है, गवर्नमेंट का पॉलिसी अच्छा है, गवर्नमेंट का नियत अच्छा है, पर इतने सालों से जो ये हुआ है, एक प्रकार से इतने सारे जर हो गए हैं, करप्शन के जर हो गए हैं, भाईबंदी के जर हो गए हैं, पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस हो गए हैं, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। तो आज हमको ये मैसेज देना था आप लोगों को। अगर हमारा यूएचओ आपको ऐसे हेल्थ मैसेजेस लाता है, साइंस मैसेजेस लाता है, और आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना, आप यूएचओ को कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। धन्यवाद।